तो मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको किसी ऐसे से मिलवाने वाला हूँ जिसके बिना मेरा काम और मैं दोनों ही अधूरे से हैं। नहीं समझे क्या? तो आज मैं आपको मिलाता हूँ अपने कंप्यूटर से। Hey, it's the siege. Once again, here we go. Know the name, know the flow. Turn me up a little more. I'm setting traps, I'm alone. You know you act, I'm a maniac. Boy, you know I'm black to the bone. Pick a place, nigga, pick a date. I go cool, pick a low. Yeah. Hey, don't die in this. हाँ तो यार बात इतनी सी है ना कि ये एकदम एक नंबर मतलब एकदम आला दर्जे वाला कंप्यूटर है, क्योंकि भैया आफ्टर इफेक्ट चलाने से लेके GTA 5 दौड़ाने तक सब एकदम मक्खन की तरह चलता है। और मुझे जो थोड़ा बहुत आया है ना, मतलब जितना भी आया है वो सब मेरी मेहनत और इसकी बदौलत आया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सीख तो लिया है पर अब प्रैक्टिस कहाँ करें। अरे वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बस ऐसा ही कुछ आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने फोटोज खींचना सीख लिया, पर जब तक रोज कैमरा नहीं चलाएंगे, लग के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ आने नहीं वाला है। तो बस अब आप इतना जान लीजिए कि मुझे यहाँ तक लाने में इस कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। और भैया होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप सब्र करके रिसर्च करके किसी बेहतरीन चीज़ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो भाई फिर अपने जलवे कुछ इस तरह बिखेरते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये 24 घंटे में से 22 या 23 घंटे तो चलता ही होगा, लेकिन मजाल है कि एक बार भी बंद हो जाए। अरे ये सब तो चलता रहता है। एक मिनट, तो हम आपको ज़रा पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत यूं ही नहीं हो गई थी भैया, बहुत से मसले हैं इसके भी पीछे। तो हम जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ से शुरू करते हैं। 2018 एक लड़का है जिसको ज़िंदगी की समझ नहीं है। उसको शायद इतना भी नहीं पता है कि उसका कल, उसका फ्यूचर कैसे होगा, उसको करना क्या है। उसको अगर कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि उसको कैमरे से प्यार है और कैमरे के सामने खड़ा होना हो या कैमरे के पीछे वो हमेशा तैयार रहता था। उसका नज़रिया थोड़ा अलग था, पर इतना आसान कहाँ होता है कुछ भी हासिल करना। तो ना समझ थी ना साधन था, कुछ था तो सिर्फ जुनून कुछ अलग करने का। और डिग्री लेके 9 to 5 का जॉब, किसी और के लिए काम करना, ये सब तो उस लड़के को कभी समझ ही नहीं आया। उसको खुद के लिए काम करना था और अपना बॉस बनना था। बस फिर क्या था, दोस्तों से कैमरा लेके चलाना सीखा। और फिर एक दिन जब उसको लगा कि शायद अब वो इतना काबिल बन चुका है कि इस रास्ते पे चल के खुद को संभाल लेगा, तो फिर उसने खुद का कैमरा लिया। पर असली हसल तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि कैमरा तो आ गया और काम भी सीख लिया। और उस लड़के का काम अच्छा था तो बहुत से प्रोजेक्ट भी उसे मिलने लगे। पर फिर बात आई एडिटिंग की। अब फ़ोन पे काम कर पाना मुमकिन ही नहीं है, पर उस लड़के को डबल मेहनत करना मंजूर था, पर अपने सपनों से पीछे हट जाना बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसने अपने दोस्त के घर जाके फ़ोटोज़ एडिट करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे कुछ वक्त ऐसा चलने के बाद ये ख्याल आया कि कंप्यूटर तो लेना पड़ेगा। अगर काम को बेहतर करना है और नया सीखते रहना है, कंप्यूटर तो लेना पड़ेगा। और फिर उस लड़के ने, यानी कि मैंने, पता करना शुरू किया। और स्ट्रगल कहाँ नहीं होते हैं, तो यहाँ भी बहुत हुए। और हमने बजट पता किया, एस्टिमेट बनाया, तो पता चला कि कंप्यूटर कुछ 1-1.5 लाख में बैठेगा। और 1.5 लाख सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। खुद पे भरोसा तो था, पर 1.5 लाख एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या मायने रखते हैं, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दुकान से मेरे घर तक की दूरी महज 20 मिनट की है, लेकिन उस कंप्यूटर को मुझे घर लाने में करीब 20 महीने लग गए। मेरी फैमिली का मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी भी मेरे काम को लेकर मुझसे सवाल नहीं किया, कभी भी मुझ पर और मेरी काबिलियत पर शक नहीं किया, कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये सब छोड़ के पढ़ाई लिखाई पर मन लगाओ। और शायद अगर मेरे पास वो सपोर्ट ना होता और घर से वो हिम्मत ना मिलती, तो ये मैं कभी नहीं कर पाता। मेरी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश को पूरा किया उन्होंने, चाहे जैसे किया हो, लेकिन हमेशा किया है। और उनकी बदौलत मेरी ज़िंदगी में ये दिन है 28 जनवरी 2020। यही वो दिन है जब मेरा कंप्यूटर मेरे घर आया था। और उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया था, और वो वादा ये था कि अब भाई मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब बस मुझे अपना काम करना है और अपने सपने सच करना है। और मेरे दोस्त, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा। इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ पाया है और उससे भी ज़्यादा खोया है, क्योंकि ज़िंदगी ना भाई बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। अक्सर हम जैसे सोचते हैं वो वैसा होता नहीं, लेकिन ऐसे ही तो सीखते हैं ना हम। और ये सब तो प्रोसेस है, क्योंकि अगर इस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरेंगे तो मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। और मेरा सफ़र तो अभी बस शुरू ही हुआ है।
और इतने से सफ़र में मैंने बहुत कुछ देखा और सीखा है। यहाँ आपको लोगों के प्यार से ज़्यादा गालियाँ मिलती हैं। आपको बिना जाने लोग जज कर देंगे, टॉन्ट्स मारेंगे। अरे लोगों की बात क्या करें, यहाँ तो अपने ही धोखा देते हैं। आपको शुरुआत में लगेगा कि सब दोस्त हैं, सब मेरा अच्छा ही चाहते हैं, पर धीरे धीरे सब पीछे छूट जाता है। और जिनके बारे में आप ये सोचो कि ये तो हमेशा साथ रहेंगे, वही लोग दूर हो जाते हैं। तो ये जो जर्नी है ना, इसमें हमें बहुत लोग मिलेंगे। कुछ साथ आएंगे, कुछ साथ चलेंगे, पर साथ कब छोड़ देंगे कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हमें खुद पे भरोसा रख के अकेले ही चलना है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ अकेले हूँ और जो कर रहा हूँ वो खुद से कमा के कर रहा हूँ। और भाई ये तो बस नंबर्स का खेल है। जिस दिन हमारे नंबर्स बढ़ेंगे सब अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन जब तक नंबर्स नहीं है तब तक कोई भी आपको आके सिखाएगा। पर अगर आपने ठान लिया है ना, तो भाई पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही। और हमको अपना काम करना है और काम से ही जवाब देना है, कि भाई काम बोलता है।